नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आरसीईपी पिछले कई दिनों से लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ये एक प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या व्यापारिक समझौता है। सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे 10 आसियान देशों के अलावा इसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। भारत ने चीन के साथ व्यापार समझौते वाला समूह क्षेत्रीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इस वास्तव में विकसित देशों के साथ कारोबारी समझौता करना चाहता था जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। भारत की कोशिश यह है कि इन बाजारों में भारत के उत्पाद और सेवाएं अन्य देशों की तुलना में प्रतियोगी कीमत जुटा सकते हैं। आसियान देशों में इसकी संभावना कम है। एशिया प्रशांत के 15 देशों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में आरसीईपी के शिखर सम्मेलन में साफ तौर से कहा कि आरसीईपी का मौजूदा समझौता इसकी बुनियादी भावना को प्रकट नहीं करता, न ही ये इस मुद्दे पर पहले तय हुए साझा दिशा निर्देशों का प्रतिपादित करता है। सबसे पहले आपको 5 लाइनों में बताते हैं कि क्या है आरईसीपी। आरईसीपी में 10 आसियान देश और उनके 6 मुक्त व्यापार भागीदार चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। अगर आरईसीपी समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाता है। इसमें दुनिया के करीब आधी आबादी शामिल होती है और वैश्विक बाजार का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 35% इस क्षेत्र के दायरे में होता है। भारत को छोड़कर आरसीईपी के सभी 15 देश शिखर सम्मेलन के दौरान करार को अंतिम रूप देने को लेकर एकमत थे। समझौते को लेकर हालांकि बातचीत 2012 से ही चल रही थी। 15 नवंबर 2020 को वियतनाम की राजधानी हनोई में इस पर हस्ताक्षर हुए। जब आरसीईपी पर बातचीत चल रही थी तो भारत बीच में शामिल था, लेकिन 7 साल विभिन्न दौरे की बातचीत चलने के बाद जब चीजें निर्णायक चरण में पहुंचकर ठोस शक्ल लेने लगी तो भारत को एहसास हुआ कि लाख कोशिशों के बावजूद प्रस्तावित समझौते को एक हद से ज्यादा बदला नहीं जा सकता और अपने अंतिम रूप में यह भारतीय खेती तथा कृषि आधारित उद्योगों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तब भारत सरकार ने कहा था कि इससे देश में सस्ते चीनी माल की बाढ़ आ जाएगी और भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारियों के लिए उस कीमत पर सामान दे पाना मुश्किल होगा, जिससे उसकी परेशानियां बढ़ेंगी। अब भारत के बगैर 15 देशों ने ट्रेड डील साइन तो कर लिया, जिसमें भारत के पक्के दोस्त जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि डील से बाहर रहकर भारत ने अपना नुकसान कर दिया है, तो दूसरा पक्ष भारत सरकार का है कि डील हमारे हित में नहीं थी तो हमने साइन नहीं किया। ज्यादा सही बात क्या है, इसका एमआरआई स्कैन करते हैं। पहले आपको आरसीईपी का मकसद बताते हैं। ट्रेड डील का मकसद क्या है और सदस्य देशों को कैसे फायदा होगा। डील के मुताबिक आरईसीपी अगले 20 सालों में कई तरह के सामानों पर टैरिफ खत्म करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई जाएगी। इसमें बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल हैं। मोटा मोटी कहें तो यह डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक विस्तृत स्वरूप माना जा सकता है। आरसीईपी के कई सदस्य देशों में पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए है। इसके बावजूद भी वो आरसीईपी में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। दो देशों के बीच एफटीए के बावजूद प्रोडक्ट का कोई हिस्सा किसी तीसरे देश से लिया गया तो टैरिफ छूट नहीं मिलती है। मसलन थाईलैंड और इंडोनेशिया ने एफटीए और थाईलैंड से जो चीज इंडोनेशिया में निर्यात हो रही है उसमें कोई टैरिफ नहीं लगते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई पार्ट ऑस्ट्रेलिया का लगा हो तो टैरिफ की ये छूट नहीं मिलेगी। आरसीईपी के सदस्य देशों के बीच अब ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी क्योंकि वो सब एक बड़े एफटीए का हिस्सा बन गए हैं। भारत के बिना आरसीईपी। जो लोग भारत के आरसीईपी में शामिल होने के समर्थक हैं वो ये विचार रखते हैं कि भारत को इसमें शामिल होने से फायदा होगा, क्योंकि आज अमेरिका के टीटीपी के अलग होने की वजह से भारत को कोई मुनाफा नहीं हो रहा। ऐसे में आरसीईपी की मदद से विश्व व्यापार का एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा होगा। इसका विश्व की सामरिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। बहुत से जानकार ये भी मानते हैं कि चीन का BRI प्रोजेक्ट दुनिया में अपने सामरिक और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चीन सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत के आरसीईपी से हटने का फैसला उस समय आया है जब चीन पर यह आरोप है कि वो आरसीईपी के शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर आखिरी मुहर लगवाने में जुटा हुआ था। इस बात के निश्चित रूप से व्यापक रणनीतिक आयाम है। चीन के लिए एक आर्थिक मकसद भी है और भौगोलिक प्रभाव बढ़ाने का माध्यम भी। आरसीईपी समझौते पर आखिरी मुहर के माध्यम से चीन कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि आरसीईपी के माध्यम से चीन पश्चिमी देशों को यह संदेश भी देना चाहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के पास भी आर्थिक शक्ति है।
ये बात भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के आपसी समझौते के संदर्भ में भी कही जा सकती है, क्योंकि इसके 3 सदस्य देश RCEP में शामिल होने के लिए परिचर्चा में भागीदार हैं। इसके साथ साथ जापान, सिंगापुर और आसियान भी अब ये मान रहे हैं कि अब एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। RCEP से भारत पर क्या पड़ता है असर? इस डील में भागीदार बनने पर भारत में आयात की जाने वाली 80 से 90% चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती। भारतीय इंडस्ट्री में यह भी डर है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से भारत के बाजारों में विदेशी सामानों की भरमार हो जाएगी, खासकर चीन से। ऐसी सूरत में भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। भारत का RCEP के अन्य सदस्य देशों के साथ भी व्यापार घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कमजोर पड़ सकता था आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत के RCEP से अलग होने के बाद RCEP की चमक धूमिल हो गई है। RCEP का मुख्य लक्ष्य भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बनाने का था। बाकी दुनिया के लिए भारत की 1.4 अरब की आबादी एक बड़ा बाजार है, जिसके नागरिकों की आमदनी पिछले कई वर्षों में 6 से 8% की दर से बढ़ रही है। इससे भारत को अपनी आबादी के रूप में एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जिसके पास युवा ग्राहकों की बड़ी तादाद है और ये ग्राहक दिनों दिन अमीर हो रहे हैं। इसके अलावा कमजोर घरेलू उद्योगों की वजह से आज इस युवा ग्राहकों के बाजार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि इनके अलग अलग मांगों को घरेलू उद्योग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा औद्योगिक उत्पाद बेहतर कम है और अकुशल उत्पादन प्रक्रिया और सप्लाई चेन की बाधाएं भारत के उद्योगों को विदेशी मुकाबलों के लिए तैयार होने से रोक रही है। अब जबकि भारत की सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 5 खरब तक पहुंचाने के लक्ष्य की आकांक्षा रखती है, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत के पास सबसे बड़ी ताकत इसका अपना उपभोक्ता बाजार ही है। इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि जिस कारण से मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP वार्ता से बाहर होने का ऐलान किया था, वो फैसला सही था या नहीं। ये फैसला भारत की आत्मनिर्भरता करने और घरेलू बाजार को बाहर की दुनिया से सुरक्षित और ज्यादा मजबूत बनाने की वजह से लिया गया था। RCEP पर मोदी सरकार का यह फैसला PM मोदी की मजबूत लीडरशिप को दर्शाता है। तो आज हमने RCEP समझौता और इसमें भारत के नहीं शामिल होने के पहलुओं का संपूर्ण विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।